नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस बी सोनम पर। आज हम लेकर आए हैं सामान्य भूगोल और बिहार का भूगोल के पिछले 20 वर्षों में बीपीएससी द्वारा पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्विक रिवीजन। ये वीडियो आपके लिए खासतौर पर तैयार किया गया है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट रह सकें। हमने इन मेडावल, एंशिएंट, मॉडर्न और पॉलिटी हमने कंप्लीट किया है, ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे और अगले दो क्लास में एक क्लास में साइंस और अगले क्लास में इकोनॉमिक्स से हम सारे 20 वर्षों के बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का ऑनलाइन फॉर्मेट में कंप्लीट करेंगे। इसे अवश्य देखें, ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? पैका रेमा। छोटानागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? उत्तरी कोयल, दामोदर नदी। 140 डिग्री पश्चिमी देशांतर किन दो देशों भागों को अलग करता है? कनाडा तथा अलास्का। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? टॉरस पर्वत। किस राज्य को उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? मेघालय को। भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? उड़ीसा को। आयर झील, नलार बार मैदान और सॉल्बिन पर्वत किस महाद्वीप से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक भारत के किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक भारत के किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? मैकाल श्रेणी। डालमेटियन तट किस प्रकार की स्थलाकृति है? कास्टरजन्य पर्वत पदीय। भारत में कृष्णा सरिताओं के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? डीवी द्वीप। आगे, भारत में अपर्दन जन्य घाटी का उदाहरण है कश्मीर घाटी। सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? नवीकरणीय ऊर्जा। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? मक्का। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बिहार के कोसी नदी किस नाम से जानी जाती है? बिहार का शोक। कोसी मैदान का समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। चेन्नई बंदरगाह भारत के किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? कृत्रिम बंदरगाह। भारत में श्रीनगर और लेह को कौन सी सुरंग आपस में जोड़ती है? जोजिला सुरंग। ब्राजील के मिनास गैरेस प्रांत में कौन सा खनिज प्रमुखता से मिलता है? लौह अयस्क। धूमकेतु कॉर्बेट की कक्षा किस प्रकार की होती है? अत्यधिक लंबी अंडाकार। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी। भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य किसके भंडार के लिए जाने जाते हैं? कोयले के भंडार के लिए। आगे है, चारा किस फसल का उदाहरण है? जायद। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। जीवाश्म ईंधन का जलना किस प्रदूषण का उदाहरण है? वायु प्रदूषण का। भारत में रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियां कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। चीन, मंगोलिया एवं जापान में कौन सी मानव प्रजातियां निवासरत है? मंगोलॉयड। लिमोनाइट किसका अयस्क है? लोहे का। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम है गारो,
नंदा देवी, कॉर्मेट और केटू। घाघरा अपवाह तंत्र, घाघरा अपवाह प्रणाली द्वारा किस राज्य की भूमि अपवाहित होती है? बिहार की भूमि। 2011 जनगणना में बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक था? कटिहार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात था 918। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है? दक्षिण का पहाड़ी भाग। अब वर्ष 2023 के सवाल देखते हैं। ब्रह्मांड में घूमते न्यूट्रॉन तारे को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड में घूमते न्यूट्रॉन तारे को क्या कहा जाता है? पल्सर। समुद्र तल का फैलाव किस प्रक्रिया का उदाहरण है? लगातार नई परतें जोड़ने वाली प्रक्रिया। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। यह सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। मैदानी क्षेत्र में हीट वेव कब मानी जाती है? 40 डिग्री से अधिक। पहाड़ी क्षेत्र में हीट वेव कब मानी जाती है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की किस रेड लिस्ट में वर्गीकृत किया गया? लुप्तप्राय जीव। भारत के किस जलीय जीव को राष्ट्रीय जीव के रूप में मान्यता प्राप्त है? गंगेटिक डॉल्फिन। भारत के किस जलीय जीव को राष्ट्रीय जीव के रूप में मान्यता प्राप्त है? गंगेटिक डॉल्फिन। भारत में सबसे पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम कौन सा है? धारवाड़ चट्टान। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और सैल इस प्रकार की चट्टान प्रणाली का मुख्य घटक कौन है? विंध्यन चट्टान। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और सैल इस चट्टान प्रणाली की मुख्य घटक कौन सी चट्टान है? विंध्यन चट्टान। पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाने वाली चट्टानीय प्रणाली कौन सी है? तृतीयक चट्टानीय प्रणाली। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अवरक के लिए। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है? बघेलखंड। बघेलखंड। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत रेखा से नहीं लगा है? उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत रेखा से नहीं लगा है? अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर और टिहरी। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी। एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? प्रशांत महासागर में। झारखंड की नगरीय स्थान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? स्वर्णरेखा नदी। झारखंड की नगरीय स्थान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? स्वर्णरेखा नदी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबाध वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बान वन्यजीव अभयारण्य। नारायणी नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गंडक। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई। गंडक नदी पर किस नहर का निर्माण किया गया है? त्रिवेणी नहर। पैंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। आर्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। पृथ्वी पर औसत 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल की कौन सी परत है? क्षोभ मंडल। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं? CWG। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं? CWG। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? दीर्घ तरंग और स्थलीय विकिरण। भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आगे गर्मी के अंत में केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र गर्मी के अंत में केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मैंगो शावर्स। भारत की कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? दामोदर नदी घाटी। भारत के क्षेत्रीय समुद्री सीमा तट से कितनी दूरी तक फैली हुई है? 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर।
वर्ष 1973 में शुरू किया गया प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण अभियान किस जानवर से संबंधित है? प्रोजेक्ट टाइगर। वर्ष 1973 में शुरू किया गया प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण अभियान किस जानवर से संबंधित है? प्रोजेक्ट टाइगर। समुद्री जैव विविधता की दृष्टि से विश्व का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? जिसमें 21 द्वीप और मैंग्रोव, प्रवाल भातियां और समुद्री घास आदि शामिल है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? कबीराबाद, दरभंगा। बिहार में पवित्र फल्गु नदी किन दो नदियों के संगम से बनता है? मोहाना और लीलाजन नदी। मोहाना और लीलाजन नदी। अब वर्ष 2021 के सवाल। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो पृथ्वी के आयाम को मापने से संबंधित है? जियोडेसी। जियोडेसी। एक वेगनर द्वारा किस सिद्धांत को विकसित किया गया था? महाद्वीपीय बहाव या प्रवाह सिद्धांत। सुंडा ट्रेंच किस द्वीपीय के समांतर स्थित है? सुमात्रा। सुंडा ट्रेंच किस द्वीपीय के समांतर स्थित है? सुमात्रा। कोरियोलिसिस कोरियोलिस बल का प्रभाव का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन कोरियोलिस बल का प्रभाव के कारण है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि का। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि का। पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? कृष्णा और गोदावरी। भारत के भूमिगत कोयला का दहन किस राज्य में होता है? झारखंड में। इल्मेनाइट जो भारतीय तट रेखा के व्यापक रूप से पाया जाता है? टाइटेनियम। इल्मेनाइट जो भारतीय तट रेखा में व्यापक रूप से पाया जाता है, किसका खनिज है? टाइटेनियम का। हिमालयी नदियां किस प्रकार की नदियां हैं? वाराणसी। पारदीपीय नदी किस पर निर्भर है? वर्षा पर। पारदीपीय नदी की तुलना किन नदियों की ढाल अधिक खड़ा है? पारदीपीय नदी की तुलना में किन नदियों का ढाल अधिक खड़ा है? हिमालय नदी का। कौन सा नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है? प्रायद्वीपीय नदी। कौन सी नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है? प्रायद्वीपीय नदी। गंगा के मैदान को किस रूप से वर्णित किया गया है? पेनीप्लेन। पेनीप्लेन। गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? पेनीप्लेन। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है बूलर झील। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील बूलर झील। सरगैसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? सूर्य। पृथ्वी का आंतरिक परत निफे का निर्माण किन दो तत्वों से होता है? निकल और फेरस। भौगोलिक अपर्दन चक्र का संकल्पना किसने दी थी? WM डेविस ने। गरजने वाला चरीसा, क्रुद्ध चलीसा, चीखने वाला साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में बच चलती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में। आगे, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर की। भारत में थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल। भारत के थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? गोपालगंज। बिहार के किस जिले में अवरक का भंडार है? गया। गंगा सोन नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां किस पठार से निकलती हैं? छोटा नागपुर पठार से। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कंवर झील। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं? उत्तर पश्चिम। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं? उत्तर पश्चिम। बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? 1973 में शुरू किया गया था बाघों के संरक्षण के लिए। बिहार राज्य का कुल
काला भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य का कुल काला भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? कैमूर। एशिया का सबसे बड़ी और ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कांवर झील। एशिया की सबसे बड़ी और ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कांवर झील। आगे भौगोलिक क्षेत्रफल, अब 2020 के सवाल। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? डेनमार्क का। सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाना है? महाराष्ट्र में। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक। तमिलनाडु का पुलनेज क्षेत्र किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? चाय और कॉफी के लिए। अटल टनल किस पर्वत श्रेणी को पार करती है? अटल टनल किस पर्वत श्रेणी को पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में आदिवासी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम। भारत में सर्वाधिक वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। बिहार के कैमूर जिले में पाए जाने वाले खनिज का नाम क्या है? लाइमस्टोन। बिहार का बरौनी स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑयल रिफाइनरी। बिहार का बेजारी स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। बिहार का भौराही स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फर्टिलाइजर। बिहार के किस जिले में पिंडमौंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में पिंडमौंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण। बिहार के मुंगेर, भागलपुर, सारण प्रशासनिक विभागों से कौन सी नदी बहती है? गंगा। संथाल जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? जमुई, किशनगंज, अररिया। मुंडा जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? कटिहार जिले में। बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण। बिहार में उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? गंडक, कोसी, कमला और बागमती। आगे वर्ष 2019 के सवाल। कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? जापान। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला या सीमा वाला देश कौन सा है? चिली। किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या में द्वीप पाए जाते हैं? सबसे अधिक संख्या में द्वीप पाए जाते हैं? इंडोनेशिया। कार्डेबम पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां, सेवारॉय पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ी कन्याकुमारी से सटी है? कार्डेमम पहाड़ियां। कौन सी उपनदी गंगा नदी घाटी का भाग है? उत्तरी कोयल। किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं पाए जाते हैं? गिरनार। किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं पाए जाते हैं? गिरनार। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में घने पतझड़ वाले जंगल पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। भील जनजाति कहां पाई जाती है? गुजरात में। आगे टोडा कोटा जनजाति कहां पाई जाती है? तमिलनाडु में। किस जिले में सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र पाए जाते हैं? पश्चिमी चंपारण। बिहार किस जिले में सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र पाए जाते हैं? पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना में। मुंगेर, रोहतास, जमुई और नवादा में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीम बांध। बेल्जियम 2018 में। बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? हंगरी।
बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेगाडास्कर और सुमात्रा में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल किसका है? बोर्नियो का। किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? पंपाज। किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? पंपाज। कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ी। कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? नाथुला। करेबा मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है और कहाँ पाई जाती है? कश्मीर, हिमालय में। किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी देश है? बादरी अवरख। बिहार में कौन सा क्षेत्र भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? कछारी मिट्टी। आगे बस 2017 के सवाल। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? मध्य अमेरिका और प्रशांत बेल्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र बाउल किस प्रदेश से संबंधित है? पिट्सबर्ग प्रदेश। बिहार विश्व का कहवा पत्तन किसे कहा जाता है? सेंटोस। सेंटोस। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? जलोढ़ मिट्टी। किस जनगणना वर्ष को डेमोग्राफिक डिवाइड नाम से जाना जाता है? वर्ष 1921 का जनगणना। हल्दिया को इलाहाबाद से कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग वेक। राजस्थान राज्य में खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? बिहार में। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? प्राचीन जलोढ़क मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? पूर्णिया। त्रिवेणी नहर किस नदी द्वारा निर्मित है? किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर। कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी से मिलती है? पुनपुन। तेल के कोष सबसे अधिक किस देश में स्थित है? वेनेजुएला में। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांश घास का मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कुल गाड़ी में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? सोना खनन की। कुल गाड़ी में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? सोना खनन की। किस सागर में सबसे अधिक औसतन लवणता पाई जाती है? किस सागर में सबसे अधिक औसतन लवणता पाई जाती है? मृत सागर में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलता है? सूती वस्त्र मिल है, सॉरी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है? महाराष्ट्र में। कोरबा में कौन सा उद्योग पाया जाता है? एल्युमिनियम। जमशेदपुर में कौन सा उद्योग पाया जाता है? लौह इस्पात। मलाज खंड में कौन सा उद्योग पाया जाता है? तांबा। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। भारत में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? दक्षिणी भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी। किस स्थान पर तांबा उद्योग पाया जाता है? खेतड़ी। अलकनंदा और भागीरथी किस नदी पर मिलकर गंगा नदी बनाती है? देवप्रयाग। बौलाडीला में किस लौह अयस्क का खनन होता है? हेमेटाइट। भारत के किस राज्य में केसर का एकमात्र उत्पादन? भारत
कि किस राज्य में केसर एकमात्र उत्पादन होता है? जम्मू एंड कश्मीर में। किस नहर के द्वारा बिहार के क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है? त्रिवेणी नहर। बिहार के किस जिले में रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? भागलपुर। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग छपरा गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 85। अब 2014 से 2005 तक के प्रश्न एक साथ कंपाइल किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? कनाडा की। 2,02,080 किलोमीटर। पेनाइन यूरोप में। अल्पेशियन अमेरिका। अरावली भारत किस पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है? पुरानी पर्वत श्रृंखला। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से होकर कौन सी नदी बहती है? डेन्यूब नदी। अमेरिका के वाशिंगटन से होकर कौन सी नदी बहती है? पेटोमैक नदी। फ्रांस के शहर पेरिस से होकर कौन सी नदी बहती है? सीनो नदी। नीदरलैंड के शहर रॉटरडैम से होकर कौन सी नदी बहती है? राइन नदी। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? दिग्बोई असम में। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग जांगवो नदी। भारत के किस राज्य में जनजातीय समुदाय का पहचान नहीं की गई है? भारत के किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? हरियाणा में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में। बिहार में सीमेंट के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? डालमिया नगर। झारखंड के झरिया में क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है? कोयला। झारखंड के झरिया में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। भारत के कौन से राज्य बड़े पैमाने पर लौह से संपन्न है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बिहार का कटिहार शहर कौन से भाग में स्थित है? पूर्वी भाग में। बिहार में अनुपम झील कहाँ अवस्थित है? कैमूर जिले में। महाद्वीप किस क्रिया के कारण अलग हुए? प्लेट विवर्तनिकी क्रिया द्वारा। अंतरिक्ष में सौरमंडल का भाग क्या नहीं है? निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अरब सागर के खारेपन का औसत क्या है? 35 पीपीटी। काहिरा के समय ग्रीनविच के 2 घंटे आगे है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। यह कहाँ स्थित है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब जल संधि। 90 ईस्ट रीज किस महासागर पर स्थित है? हिंद महासागर। वेलिंगटन कौन से नदी की राजधानी है? न्यूजीलैंड। बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल। नदियां सागर में से किस एक का मुख्य स्रोत है? नदियां सागर में किस एक का मुख्य स्रोत है? लवणता। बिहार की राजधानी पटना किस नदी के पास स्थित है? गंगा। वालुकन, चिकनाकन और पांसुकन किस मिट्टी में पाए जाते हैं? दोमट मिट्टी। लोब। हाजीपुर किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? पूर्व मध्य रेलवे का। पटना के कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? पटना कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित? राष्ट्रीय राजमार्ग 31। 22 दिसंबर को कौन सा गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध में। ओके। ऑस्ट्रेलिया किस रीफ के समीप स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ। आल्प्स कहाँ की पर्वत श्रृंखला है? यूरोप की। अमेजन नदी कौन से महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मासिनराम मेघालय। रांची शहर कहाँ स्थित है? झारखंड में। रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? बिहार। दक्षिण गंगोत्री कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में। गंडक परियोजना किन राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश की। पेरिस से वारसा को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग किन 2 शहरों को आपस में जोड़ता है? पेरिस और इस्तांबुल। उत्तर भारत में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र।
मध्य पूर्वी भारत किस जलवायु प्रभाव के कारण के लिए जाना जाता है? सूखाग्रस्त क्षेत्र। कश्मीरी घाटी की रचना किस भौगोलिक क्रिया के द्वारा हुई? सम अभिनति। सम अभिनति। कश्मीर घाटी की रचना किस भौगोलिक क्रिया द्वारा हुई? सम अभिनति। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार किस अन्य पठार का भाग है? दक्कन का पठार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था बीपीएस 2020 वर्षों का सामान्य भूगोल और बिहार का भूगोल का ऑनलाइनर सीरीज। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड ऑनलाइनर सीरीज के लिए बने रहें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करना ना भूलें। कोई सुझाव या शिकायत कमेंट अवश्य करें। ज्ञान ही शक्ति है और शक्ति ही सफलता की कुंजी। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।